हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 14 जुलाई 2026 का, यानी कि आज का मॉर्निंग असेंबली कंटेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं आज का सुविचार। तो आज का सुविचार में दिया गया है कि छोटे छोटे दैनिक सुधार समय के साथ बड़े परिणाम लाते हैं। अ स्मॉल डेली इम्प्रूवमेंट्स ओवर टाइम लीड टू स्टनिंग रिजल्ट। और ठीक है, तो आगे यहाँ पे दिया गया है प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। तो प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार में सबसे पहले आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार हम लोग देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार में सबसे पहले क्या दिया गया है, अमेरिका के साथ जारी तनाव के बीच ईरान ने अपनी नई हिट लिस्ट जारी की है, जिसमें यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू समेत दुनिया के 13 नेता शामिल हैं। आगे यहाँ पे आ जाता है राष्ट्रीय समाचार। ठीक है, तो राष्ट्रीय समाचार में क्या दिया गया है, तो राष्ट्रीय समाचार में देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, रिलायंस फाउंडेशन की चैम्बरपर्सन नीता अंबानी को इस वर्ष फॉर्च्यून की मोस्ट पावरफुल वुमेन सूची में पहला स्थान मिला है। उन्हें दूरदर्शी नेतृत्व, संस्थान निर्माण और समावेशी विकास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे आ जाता है राज्य समाचार। तो राज्य समाचार क्या है, सो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। ठीक है, झारखंड में अगले कई दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 13 से 17 जुलाई के बीच कई ज़िलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ठीक है, इस दौरान तापमान में भी गिरावट की उम्मीद है, यानी कि अभी 13 से 17 जुलाई तक बारिश की संभावना है झारखंड में। आगे यहाँ पे आ जाता है खेल समाचार। खेल समाचार में है फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल में गोल्डन बूट की दौड़ हुई। रोमांचक अर्जेंटीना के मेसी और फ्रांस के एम्बाप्पे 8-8 गोल करके सबसे आगे। इंग्लैंड के हैरी केन 6 गोल के बीच जंग की संभावना। नॉर्वे की हालैंड रेस से बाहर हो गई है। और यहाँ पे आ जाता है आगे आपका शिक्षा, करियर और टेक्नोलॉजी से। ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी आदि से समाचार रहता है। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU नई दिल्ली में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अंडर ग्रेजुएट UG और सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी COP प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 22 जुलाई 2026 अंतिम तिथि है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है आप लोग का प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से लेके 5 के लिए समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी। ठीक है, तो अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या प्रश्नोत्तरी दिया गया है। तो यहाँ पे पहला प्रश्नोत्तरी दिया गया है, सुनो एक पहेली। वह कौन सी चीज़ है जो आपकी है लेकिन उसका उपयोग आपसे ज़्यादा दूसरा लोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका नाम, जिसका उपयोग दूसरे लोग ज़्यादा करते हैं। आगे यहाँ पे दिया है दूसरा। ठीक है, तो पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीरा जो है वो पृथ्वी में सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है तीसरा। ठीक है, ऐसी कौन सी धातु है जो सामान्य तापमान पर द्रवावस्था में पाई जाती है। तो पारा, ठीक है, मरकरी ऐसी धातु है। नेक्स्ट है कि हमारे देश भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आगे है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, वो आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा राज्य। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है क्लास 6 से लेके 8 के लिए समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो इसमें पहला है कि फर्स्ट में यहाँ पे आ जाता है फर्स्ट क्वेश्चन,
कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स यानी कान की हड्डी होती है, ठीक है। और आगे यहाँ पे आ जाता है, पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा माने जाते हैं। आगे यहाँ पे है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था उसका नाम था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आगे यहाँ पे है नेक्स्ट क्यूज, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। इसका सभी को पता होगा, इसका आंसर हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आगे यहाँ पे आ जाता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड का बांध है, ठीक है। यहाँ पे 6 से 8 का क्यूज़ कंप्लीट होता है। और यहाँ पे आ जाता है 9 से लेकर 12 के लिए क्यूज़, ठीक है। जिसमें पहला है कि भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है MS स्वामीनाथन को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है, किस ग्रह को भोर का तारा मॉर्निंग स्टार या पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? ठीक है, तो शुक्र को। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है, DNA का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? तो DNA का फुल फॉर्म डिओक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और नेक्स्ट में यहाँ पे आ जाता है, किस संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, ठीक है। आगे यहाँ पे आ जाता है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP किस देश के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। और नीचे यहाँ पे आ जाता है आपका आज का महत्वपूर्ण दिवस। तो आज का महत्वपूर्ण दिवस क्या है? तो सार्क जागरूकता दिवस स्थितिकी तंत्र, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में सार्क मछलियों के महत्व और उनके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाता है? तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाता है इंग्लिश में एक्टिव और हिंदी में सक्रिय, ठीक है, वर्ड ऑफ द डे। और यहाँ पे सेंटेंस ऑफ द डे क्या आ जाता है? तो सेंटेंस ऑफ द डे, ही वॉज वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट, वह खेलने में बहुत सक्रिय है, ठीक है। प्रेरक प्रसंग नीचे दिया गया है, सच्ची लगन और चिट्ठी, जो कि यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। और नीचे यहाँ पे वही इंग्लिश से दिया गया है। और नीचे यहाँ पे छात्र प्रतिज्ञा दिया गया है। और यहीं पे आप लोग का मॉर्निंग असेंबली 14 जुलाई 2026 का ख़त्म होता है।